हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के बारे में। द लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर। हेरिंग्स जो है वो अमेरिकन होम्योपैथ थे। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड क्योर आर सेंट्रीफ्यूगल एंड नेवर सेंट्रीपेटल। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर। हेरिंग्स लॉ को लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर भी कहा जाता है। इट वॉज formulated by Dr. Constantine Herrings, also called the father of American homeopath. उसको फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथ भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन अ पेशेंट्स who has received the simillimum, cure take place from above to downward, from within outward, from more important organ to less important organ, in the receive order for the appearance of symptoms. Dr. Constantine Herrings formulated the law of directions of cure, also known as Herring's law. Observe that Hahnemann's writing shows symptoms disappear in the reverse order of their appearance. हनीमैन ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने लिखा था सिम्टम्स जो है वो डिसअपियर होते हैं और बाद में फिर से वो रीअपियर होते हैं। द सिम्टम्स दैट अपियर फर्स्ट इज़ द लास्ट टू डिसअपियर। जो भी सिम्टम्स हमारी बॉडी में फर्स्ट अपियर हुए हैं वो सारे सिम्टम्स लास्ट में डिसअपियर होंगे। रिकरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम्स आफ्टर रेमेडी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ गुड प्रोग्नोस्टिक साइन। इट शो क्योर इज़ इनवेटिबल। क्या कहा है, जो भी ओल्ड सिम्टम्स है हमने जब मेडिसिन दी तो जो पेशेंट हमारे पास ओपीडी में करंट अभी ही आया है, आज आया है मेरे पास पेशेंट, अगर मैंने उसको मेडिसिन दी तो अभी जो करंट के सारे सिम्टम्स है वो पहले ठीक होंगे, बाद में जो ओल्ड सिम्टम्स थे वो बाद में ठीक होंगे। पहले ओल्ड वाले सिम्टम्स नहीं ठीक होंगे, वो आफ्टर ही डिसअपियर होंगे। हिज जीनियस हेल्प होम्योपैथ अंडरस्टैंड द ट्रू प्रोसेस डायरेक्शन ऑफ क्योर। Definition: in a patient who receive the simillimum, एक मिनट, ठीक है। In a patients who receive the simillimum remedy, the cure take place from above to downward, from within outward, from more important organ to less important organ, and in the reverse order of the appearance of symptoms. ये डेफिनेशन है, आपको इसी वर्ड में बोलनी है जब आपको वाइवा में पूछा जाएगा या फिर एग्जाम में हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के बारे में अगर 5 मार्क 10 मार्क्स में अगर आपको आया तो आप ये डेफिनेशन को एज इट इज़ लिखना। इन अ पेशेंट वो रिसीव द सिमिलिमम रेमेडी, द क्योर टेक प्लेस फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, फ्रॉम द मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन, एंड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। The 4 principle at a glance: above downward means proximal से distal तक, within outward means internal से external तक, important less important, vital organ जो है वो हमारे important है, वहाँ से less important organ तक। रिवर्स ऑर्डर ऑफ सिम्टम्स, रिसेंट जो भी नए सिम्टम्स अभी पेशेंट लेके आया है वहाँ से लेके ओल्ड सिम्टम्स तक। ओल्ड की पॉइंट की बात करें हम, ऑल 4 प्रिंसिपल डिस्क्राइब द सेम अंडरलाइनिंग प्रोसेस ऑफ क्योर, व्यू फ्रॉम डिफरेंट एंगल। द डायरेक्शन ऑफ क्योर इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिजीज ट्रैवल। जो भी डायरेक्शन ऑफ क्योर की है वो बिल्कुल ही अपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ डिजीज़ की। अगर पहले हमें कुछ दिनों से हमें हेडेक हो रहा है और बाद में हमें 2-3 दिन के बाद हमें कहीं पे क्या इरप्शन हुए, तो पहले क्या होगा, इरप्शन को ठीक करेगा हमारी जो मेडिसिन हमने प्रिस्क्राइब की वो पहले इरप्शन को ठीक करेंगी और बाद में हेडेक को ठीक करेंगी, क्योंकि हेडेक जो है वो ओल्ड सिम्टम्स है और जो इरप्शन है, जो भी पेशेंट मेरे पास अभी आके बता रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे ये है कंप्लेन है और मैंने डायग्नोसिस किया कि यहाँ पे इरप्शन है, तो वो इरप्शन है वो रिसेंट है, तो वो पहले ठीक होंगे और बाद में जो हेडेक है वो ठीक होगा। तो वो अपोजिट है डिजीज से, ठीक है। फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, when a simillimum administered, symptoms disappear from the proximal near trunk anatomical part to the distal far from trunk part of the body, from the axial part to the appendicular part. यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे
ऐसा कहा गया कि अगर आपने जब सिमिलम मेडिसिन फाइंड आउट करके पेशेंट को दी, तब क्या होगा, जो भी सिम्टम्स जो है वो डिसअपेयर हो गए, कहाँ के, प्रोक्सिमल के, जो नियर है, नियर ट्रंक है, वो वाले जितने भी सिम्टम्स है वो पहले डिसअपेयर होंगे एनाटॉमिकल पार्ट टू द डिस्टल, जो भी डिस्टल वाले जो सिम्टम्स है वो बाद में डिसअपेयर होंगे फ्रॉम द एक्सियल पार्ट टू द एपेंडिकुलर पार्ट. Logic. The upper quadrant of the human body contain organ vital to life. The curative remedy free the vital part first, then proceed to the other part. If the pattern is observed in conform, the remedy is homeopathic and acute, acting curatively. क्या कहा गया, अपर क्वाड्रेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, अपर क्वाड्रेंट के जो भी पार्ट हैं हमारे, जो भी ऑर्गन है वो क्या है, वाइटल ऑर्गन है हमारी लाइफ के लिए. जो हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, किडनी है, वो क्या है, वाइटल ऑर्गन है. और जो पैर में तो ऐसा कुछ, लोअर लिम्ब में तो पेल्विक, यूट्रस, वो है, पेनिस, टेस्टिस, वो सब लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन. द क्यूरेटिव रेमेडी फ्री द वाइटल पार्ट फर्स्ट. जो भी हार्ट में अगर कोई कंप्लेन है, लंग्स के कोई है, ब्रेन की अगर कोई कंप्लेन है, वो वाली जो भी कंप्लेन है वो फर्स्ट क्योर होगी. देन प्रोसीड द अदर पार्ट. देन हमारे अगर कोई जॉइंट में पेन है या अगर कोई टोज में, एंकल में अगर कोई पेन है, तो वो कंप्लेन है वो आफ्टर में क्योर होंगी. पहले वाइटल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वहाँ पे क्योर होगी. In this pattern is observed and confirm the remedy is homeopathic and acting curatively. अगर यही आपको अपर पार्ट वाइटल ऑर्गन के सारे जो सिम्टम्स है वो डिसअपियर हुए हैं फर्स्ट, बाद में आपके जो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन वाले जो जितने भी सिम्टम्स है वो आफ्टर क्योर हुए, इसका मतलब यही है कि होम्योपैथी क्यूरेटिवली, होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो क्यूरेटिवली एक्ट कर रही है. ये यहाँ पे एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 मार्क का, ये आप पढ़ लेना, ठीक है. एग्जाम्पल, पोलीआर्थराइटिस. क्लिनिकल सिनारियो, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पोलीआर्थराइटिस इज अ गिवन क्यूरेटिव रेमेडी रिकवर फॉलो अ प्रेडिक्टेबल एनाटॉमिकल सीक्वेंस. कोई पोलीआर्थराइटिस का पेशेंट है, उसको मेडिसिन दी, तो यहाँ क्राइटेरिया वाइज दिया हुआ है, जॉइंट क्लोज टू द ट्रंक, प्रोक्सिमल, इम्प्रूव फर्स्ट. जो कि प्रोक्सिमल पार्ट है जॉइंट से, जॉइंट है प्रोक्सिमल पार्ट से अगर कोई नज़दीक है तो वो इम्प्रूवमेंट उसका फर्स्ट होगा. जॉइंट अवे फ्रॉम द ट्रंक, डिस्टल में है तो उसका इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट में होगा. अपर लिम्ब जॉइंट्स आर फ्री बिफोर लोअर लिम्ब जॉइंट. पहले अपर वाले जो भी जॉइंट के पेन है या जॉइंट की तकलीफ है वो पहले ठीक होंगे और बाद में लोअर लिम्ब के जितने भी जॉइंट है वो ठीक होंगे. यहाँ पे हमने चार्ट के थ्रू दिया हुआ है ट्रंक, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल. पहले क्या होगा, ट्रंक, प्रोक्सिमल जॉइंट जो इम्प्रूवमेंट फर्स्ट हो गई, देन आफ्टर डिस्टल जॉइंट है वो वहाँ की इम्प्रूवमेंट होगी, वो लास्ट में होगी, ठीक है. अब हम सेकंड बात करेंगे, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड. द डिजीज फर्स्ट स्टार्ट in the internal main vital force, the reflect into the outer main means anatomical organ. Symptoms are the outwardly reflected picture of the internally deranged vital force. The curative process move from the center to periphery. क्या कहा गया है यहाँ पे, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड में डिजीज फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से होगी, इंटरनल जो वाइटल फोर्स है वहाँ वाइटल फोर्स को फर्स्ट, कोई भी डिजीज़ है वो वाइटल फोर्स को डिरेंजमेंट करेंगी. देन आफ्टर वाइटल फोर्स है वो साइन, अपनी साइन को एक्सप्रेस करने के लिए वो क्या करेंगे, साइन इन सिम्टम्स, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कि मुझे क्या, मेरे जो फोर्स है वो अभी एनर्जी है वो कम हो रही है, मेरी जो एनर्जी है वो कम हो रही है, मैं डैमेज हो रहा हूँ, तो इसकी वजह से वो वाइटल फोर्स क्या करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी पे आएंगे, फेस होगी. रिफ्लेक्ट onto the outer main anatomical organ. Symptoms are the outwardly reflected picture. आउटवर्डली हमें देखने को मिलेंगे. इंटरनली डिरेंजमेंट वाइटल फोर्स हुआ होगा. द क्यूरेटिव प्रोसेस मूव फ्रॉम द सेंटर टू पेरीफेरी. इसका मतलब क्या हुआ, वाइटल फोर्स सेंटर में है और जो सिम्टम्स सारे आए वो पेरीफेरी आए, तो सेंटर से पेरीफेरी मीन्स विद इन आउटवर्ड. Kant's general symptoms of the main are given more important than particular symptoms of this part. On this remedy act general symptoms improve first, then particular symptoms. The patient feels better inwardly even
बिफोर फिजिकल सिम्टम्स फुल रिजॉल्व। केंट ने बोला है जनरल सिम्टम्स जो है मीन के वो फर्स्ट उसका इम्प्रूवमेंट होगा देन आफ्टर पर्टिकुलर सिम्टम्स का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम्पल विद इन आउटवर्ड का, रेस्पिरेटरी प्लस स्किन डिसऑर्डर, पेशेंट with both respiratory complaint and skin disorder receive a homeopathic remedy. Respiratory complaint disappear first and then skin disorder disappear last. ठीक है, यहाँ पे एक रूमेटिक फीवर का भी दिया हुआ है। डिजीज प्रोग्रेशन फर्स्ट जॉइंट अफेक्ट फर्स्ट देन इट प्रोग्रेस टू द हार्ट, अ क्यूरेटिव रेमेडी रिवर्स दिस। कार्डियक सिम्टम्स क्योर हो गए फर्स्ट, इनर मोस्ट ऑर्गन है इसलिए वो फर्स्ट होगा क्योर, एंड देन आफ्टर जॉइंट प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गई लास्ट में। इससे आपको अच्छे से पता चलेगा ये एग्जाम्पल के थ्रू।